जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम सभी बिहार जीके के इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। उससे जो है बिहार पुलिस में और कांस्टेबल में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर 21,391 पोस्ट का अगर आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो सबसे ज़्यादा बिहार भूगोल से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम सभी बिहार ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके दरोगा एग्ज़ाम और कांस्टेबल यानी कि सिपाही से रिलेटेड जो है एकदम PYQ है और आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी से पूछा जा रहा है कि बिहार जो है किस प्रकार की जलवायु वाला राज्य है। तो साथ ही आप सभी को याद रख लेना है, बिहार जो है मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। अगर आप सभी को उष्णकटिबंधीय मानसूनी विद्या रहे तो पर भी आपको घबराना नहीं है। आपको जो है बिहार की किस प्रकार की जलवायु वाला राज्य है तो याद रखना है मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। यहाँ पर पूछा जाए कि बिहार में जो है कितनी सेंटीमीटर तक बारिश होता है, तो आप सभी को याद रख लेना है 120 सेंटीमीटर और अधिकतम जो है 137 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। साथ ही अगर आप सभी से पूछे कि बिहार में सार्वजनिक किस जिले में बारिश होता है तो वो आपका हो जाएगा किशनगंज, वो जो है आपके किशनगंज। तो ये 3-4 फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा जो है किस देश से लगाती है। तो आप सभी को पता है कि बिहार जो है ना नेपाल देश से जो है सीमा जोड़ती है, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट साथ ही याद रख लेना है आप सभी को। नेपाल तो सभी को पता है और सभी स्टूडेंट ये कर लेंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि बिहार का जो लोकेशन है, मतलब बिहार का जो मैप है कुछ इस प्रकार से आपका मैप है। एक मिनट साथी, आपका जो मैप है कुछ इस प्रकार का बिहार का जो मैप है इस प्रकार से मैप है। और आप सभी को पता है कि बिहार में जो है, बिहार में आपका इस तरीके से जो प्रभावित होती है ये आपका जो है गंगा प्रभावित होती है बीचों बीच। ठीक है, और इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है साथ ही आपका ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका उत्तर दिशा का हो जाता है। ये जो क्षेत्र है आपके उत्तर, और ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपके जो है पूरब दिशा का हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है आपके, ये क्षेत्र आपके जो है पश्चिम बंगाल यानी कि आपके पश्चिम जो है पश्चिम क्षेत्र आ जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपके, ये आपके झारखंड यानी कि दक्षिण में आ जाता है, दक्षिण क्षेत्र में। अब आप सभी को बिहार के चारों दिशा आप सभी को पता चला गया कि इस वाले फील्ड जो है ये उत्तर की ओर है, ये जो है दक्षिण की ओर है, ये जो है आपके पश्चिम की ओर है, ये जो है आपके पूरब की ओर। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ गए तो लगभग बिहार से क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी का पार्ट नहीं गलत होगा। अब मैं यहाँ पर 3-4 फैक्ट आपको समझा रहा हूँ, जैसे समझिएगा। यहाँ पर आपको उत्तर में पूछेगा कि किस देश से लगाएगा, तो आपको पता है कि उत्तर में जो है ये नेपाल से जो है नेपाल देश से सीमा जुड़ेगा। पश्चिम में बात पूछे जाए, पूरब में बात पूछा जाए तो यह वेस्ट बंगाल से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर दक्षिण के बात करें तो ये झारखंड से जुड़ेगा, ये आपको पता है। पश्चिम में पूछे तो ये यूपी से आपको पता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा आपको फैक्ट्स याद रख लेना है। ये जो प्रभावित हो रहा है साथ ही, ये जो प्रवाह हो रहा है, ये जो है ये गंगा प्रभावित हो रहा है बिहार के बीचों बीच से। ठीक है, बिहार के बीचों बीच से प्रभावित हो रहा है। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बिहार के किस बिहार के किस दिशा से जो है गंगा प्रभावित होता है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि बिहार जो है ना उत्तर प्रदेश से आता है और बक्सर के चौसा से जो है बिहार में प्रभावित होती है, प्रवेश करती है। वो जो कहाँ है, बक्सर जो है ये पश्चिम दिशा में है और पश्चिम से पूरब की ओर जो है बिहार में गंगा बहती है। पश्चिम से पूरब में जो है बिहार में गंगा बहती है। ये आपके कुछ फैक्ट्स। अब आपको मैं बताऊं कि गंगा जो है ना, गंगा बिहार में, साथ ही गंगा जो है बिहार में कुल लंबाई कितनी है तो 445। ये आप सभी को याद रख लेना है, कुल लंबाई 445। आपको एक चीज़ और याद रख लेना है कि गंगा जो है वो सबसे ज़्यादा किस जिले में लंबा मतलब चलती है, तो ये आपको याद रख लेना है पटना में। पटना में कितना तो 99, कहीं 95 भी लिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 99 आप सभी को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए ये कुछ फैक्ट्स था, ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? मैंने बोला था कि अगर वो मैप आपको चौहद्दी याद हो जाएगा तो आप सब जो है आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। यूपी, जहाँ पर समय देने का ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं बिल्कुल समय दूंगा, जहाँ पर समय देने की ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पर मैं नहीं दूंगा। यहाँ पर चारों है, चारों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण में आप सभी को पता है कि ये आपका साउथ इलाका में आ जाएगा, ये आपका जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईस्ट इलाका में आ जाएगा, ये आपका नॉर्थ में आ जाएगा, और ये जो है छत्तीसगढ़, ये भी आपका साउथ में ही पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की मैं बात किया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगता है? तो इसे भी आपको पता है कि झारखंड से लगता है, झारखंड से लगता है। अगर आप साथ ही पूछें कि झारखंड से क्यों लगता है, क्योंकि पहले जो है 2000 से पहले यानी कि 1995 1990 के शतक में जो है यहाँ पर जो है बिहार से जो है जुड़ा हुआ था झारखंड, और 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 को जो है यह अलग हुआ है झारखंड बिहार से। तो इसलिए जो है बिहार की सीमा सबसे ज़्यादा झारखंड से जुड़ती है, ना कि उत्तर प्रदेश से और ना ही पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की कुल कितनी भौगोलिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हैं? तो आपको पता है कि 4 जो है ना भौगोलिक सीमा है, जो मैंने आप सभी को काफ़ी स्पष्ट में बता दिया है। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ठीक है। चलिए ये याद रख लेना है। बिहार का अक्षांशीय यानी कि आपका डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि कैसा है, तो ये आप सभी को साथ ही याद रख लेना है। 24 डिग्री 20 जो है नॉर्थ साइड, और लेकर 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साइड, ये आप सभी को याद रख लेना है। इसे याद रखने का कुछ खास ट्रिक नहीं है, बस आप अपना याद रख लेना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर पूछे तो याद रख लेना है। और मैं तो आपको बताऊँगा कि बिहार का जो है ना, बिहार का जो नया प्रांत बना था, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाए जाते हैं, तो 22 के बाद जो है 2 बढ़ाकर 24 याद रख लेना है, ठीक है। और 24 3 27 होता है, तो 24 3 27 आपका ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका आप अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं। मैंने जितने अच्छे से समझाने की कोशिश है वो सभी अपना लगा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछे तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर में है, 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। साथ ही यहाँ पर आप सभी से पूछे कि बिहार का जो है ना जनसंख्या कितना है, तो 10.5 करोड़, 10.5 करोड़ आप सभी को याद रख लेना है। 10.5 करोड़ जो है बिहार में जनसंख्या है। यहाँ पर आपको कुछ और फैक्ट्स पूछ लें कि बिहार में जो है टोटल जो है लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 918 याद रख लेना है आपको। ये सभी फैक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बिहार के उत्तर दिशा में कौन से देश हैं, कौन से देश है उत्तर दिशा में, तो आपको मैंने जस्ट बताया है कि नेपाल जो है बिहार के उत्तर दिशा में है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के दक्षिण दिशा में कौन सा राज्य है, तो आपको मैंने बताया है कि झारखंड जो है आपके दक्षिण दिशा में है। झारखंड कब अलग हुआ था, 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल, आपको पता है वेस्ट बंगाल जो है यह पूर्व दिशा में है। साथ ही यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन होगा, बिहार से जो है पश्चिम बंगाल का पृथ्वीकरण कब हुआ था, तो 1911 में और 1912 तक। बिहार जो है कब आज़ाद हुआ, मतलब बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं, बिहार कब अलग हुआ, तो 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ था बिहार। ये सभी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी जो है बिहार के किस दिशा में बहती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर मैप आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजीली आप समझ में आ जाएगा। तो गंगा नदी जो है बिहार के किस दिशा में बहती है, तो गंगा नदी जो है आपके बिहार में पश्चिम से आती है, यानी कि पश्चिम यूपी से आएगी और पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी, यूपी से आएगी और पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन सी में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन, साथ ही एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं कि यह सभी का सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ विजिट करेंगे आप सभी को मिलेगा, वो भी फ्री में। और एक चीज़ आप सभी को पता है, अगर आप 21,391 पोस्ट में एग्जाम दिए हैं तो बिहार स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके यानी कि विविध, आप सभी जानते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन है, पुरुष राष्ट्रपति कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस जो है मैं इसी चैनल पे कराने वाला हूँ। सभी के मतलब लंबवत तरीके से 20 मिनट के अंदर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वही सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जैसे दिवस हो गया, जीआई टैग हो गया, तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए। बिहार के शोक नदी किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि कोसी नदी को जो है शोक नदी कहते हैं। और कोसी नदी जो है बिहार में कहाँ बनती है, तो वो बीरपुर में बनती है, बीरपुर में बनती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल क्या है, तो नेपाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता है कि सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से आती है, तो आपको झारखंड के साइड से आती है, रोहतास से होकर आती है देहरी ऑनसोन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख नदी नहीं है, तो बिहार के प्रमुख आपका घाघरा है, गंडक है, बागमती है। साथ ही अगर आप सभी से मैंने आपको अफवाह तंत्र अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी जाकर अफवाह तंत्र देख ले, काफ़ी अच्छे से मैंने वहाँ पर बताया है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंडक नदी कहाँ से उठती है, बागमती कहाँ से बनती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। अगर वो नहीं अगर समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो घाघरा आपको पता ही है, गंडक आपको पता है, बागमती का पता है। गंडक आपके उत्तर बिहार से, दक्षिण बिहार से बागमती, घाघरा जो है ये भी आपके दक्षिण से। लेकिन महानदी जो है, महानदी ये आपके बिहार के प्रमुख नदी में नहीं आता है। महानदी आपके क्वेश्चन में पूछेगा तो ये उड़ीसा में आता है, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुनपुन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको पता है कि पुनपुन जो है ये दक्षिण बिहार में से निकलती है और यह गंगा में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है, तो यह पटना में आकर मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कोसी परियोजना का मुख्य बांध कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था बीरपुर में जो है कोसी परियोजना का मुख्य बांध है, जो कि ऑप्शन सी में है। और इसका उद्गम स्थल जो है ये नेपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके जो है ये है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रवण रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ कौन से क्षेत्र में आता है, तो आपको मैंने बताया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो है उत्तरी बिहार जो है आपके सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित जो है क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा सुखाड़ की बात किया जाए तो दक्षिण बिहार जो है सबसे ज़्यादा सुखाड़ पाया जाता है। अब साथ ही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है, तो आपका गया हो जाएगा। गया रोहतास के पास अपना जो है नहर है डेहरी ऑनसोन, जिस वजह से उसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपका गया औरंगाबाद जहानाबाद ये सभी आपके ज़िले में जो है आपके सुखाड़ आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, बिहार में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो आप सभी को मैंने बताया कि कम से कम 120 मिलीमीटर जो है आपके होते हैं, 120। तो यहाँ पर अगर 1200 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर करेक्शन करके 120 करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो बिहार में अधिकतम वर्षा जो है ये आपके किशनगंज में होता है। किशनगंज साथ ही किस तरफ है, तो आपके पूर्वी बिहार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे सूखा क्षेत्र कौन सा है, कैमूर, औरंगाबाद, गया, बक्सर। साथ ही एक चीज़ आप सभी को याद रख लेना है, अगर बिहार का सबसे सूखा क्षेत्र पूछे तो यहाँ पर आपका गया हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी के ऑप्शन में गया न रहे तो आपको औरंगाबाद लगाना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स जो है आपको याद रख लेना है।
20 क्वेश्चन आप सभी को मैंने कंप्लीटली कराया है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो भी 100% सही, ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर विजिट करके आप सभी जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके के हमेशा क्लास आपको मिलते रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद।